बड़ी खबर का लखीमपुर खीरी के राजापुर में कई किसान अपनी जमीनों को आवास विकास परिषद से बचाने के लिए तकरीबन 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। राजापुर के किसान अपनी जमीनों को अधिग्रहण से बचाने के लिए लखीमपुर कलेक्ट्रेट से लेकर लखनऊ तक सफर तय कर चुके हैं। बरसात के मौसम में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों की समस्या का कोई भी समाधान अब तक नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि अब आवास विकास परिषद को अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही हमें अपनी जान गंवानी पड़ जाए। हम लोग यहाँ तक आए के बारे में ये है कि 2010 में हमारी ज़मीन जो है अधिग्रहण कर ली गई थी। अब जो है आवास विकास ने हमारी ज़मीन को अपने नाम दर्ज करा लिया है और हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई बार राजापुर की ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है। अब थोड़ी सी ज़मीन जो बची है उसमें हम अपने जानवर पालते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उसी में बच्चों का जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता है उसी में पढ़ाते लिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे जब वो भी ज़मीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना भरण पोषण। राजापुर में ज़मीन का ये मैटर है कि आवास विकास वालों ने हमारी सारे किसानों की ज़मीन आवास विकास में ले ली गई है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पानी में भीगे, नदी में जल सत्याग्रह किया, पर इस सरकार तो बिल्कुल मौन बैठी। मतलब लग रहा कि हम लोगों की आवाज़ उनके कानों तक जा ही नहीं रही। ज़मीनों को क्या सरकार छीन रही है? ज़मीन आवास विकास वाले हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। पहले जो हाईवे बनी थी तभी तो अलाउंस करे, हमारा तो सारा ही मकान कट गया। देखो हम झोपड़ी में रह रहे हैं और हम बार बार कहाँ तक रह कर देंगे उनको? क्या यहीं राजापुर में सब ली जाती ज़मीन लखीमपुर में? हम कैसे गुजारा करेंगे? हम तो 10 लोगों का परिवार हमारा है। हम ज़बरदस्ती ज़मीन हमारी छीनी जा रही, कहाँ रहेंगे? ये योगी मोदी जो कह रहे हैं दिलाया जाएगा, कुछ भी नहीं दिलाया जाता। हमारी ज़मीन जो हम नहीं सरकार से ये है नहीं प्रार्थना कि हमारी ज़मीन छोड़ी जाए। हम ज़मीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। और हमारी इतनी ही ज़मीन बची है, अब इतनी ज़मीन में हम क्या करेंगे? क्या हमारे बच्चे खाएंगे? क्या हमारे आगे का क्या होगा? हमारे खेती किसानी करते हैं आप लोग? हाँ, खेती किसानी करते हैं। हाँ, तो इसी से हमारा मुआवजा लेके क्या करेंगे? मुआवजा तो वो तो खत्म हो जाएगा, हमारा मुआवजा कहाँ चलेगा? कितनी बार अधिकार? इससे हमारी पूरी जिंदगी पे, हमारी पीढ़ी की जिंदगी, हमारी बच्चे सबकी जिंदगी खराब होगी, हमारी सबकी खराब हो जाएगी। सरकार किसानों के हित को लेकर तमाम वादे करती है, तमाम दावे करती है, लेकिन लखीमपुर खीरी के राजापुर में किसानों की हालात देखकर इस बात का अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि किसान लगातार संघर्ष करता है, लगातार धरना प्रदर्शन दे रहा है, जल सत्याग्रह कर रहा है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। लखीमपुर खीरी के राजापुर में किसानों का कहना है कि उनकी ज़मीनों को आवास विकास परिषद की तरफ से अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों की अगर बात माने तो करीब 6 बार उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण आवास विकास की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि किसान अब 7वीं बार अपनी ज़मीनें नहीं देना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी ज़मीनों को आवास विकास परिषद अधिग्रहण करता है तो उनके पास ज़मीनें नहीं बचेगी, क्योंकि किसान उसी ज़मीनों पर अपनी खेती किसानी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। अब अगर ऐसे में आवास विकास परिषद की तरफ से उनकी ज़मीनों पर अधिग्रहण किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब किसान सड़कों पर आ जाएंगे और वो घर से बेघर हो जाएंगे। फिलहाल किसानों की अगर बात माने तो करीब 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। जब किसानों से हमने बातचीत की तो किसानों का कहना है कि अब 7वीं बार आवास विकास परिषद की तरफ से उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो अब आवास विकास परिषद को हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। तो फिलहाल किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि करीब 14 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी, लेकिन अधिकारी से लेकर सरकार तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी।
तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है जहां पिछले 14 सालों से किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और आवास विकास परिषद से अपनी ज़मीनों को दूर रखना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से शाहनवाज गौरी लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, जानकारी चाहेंगे, कब से ये प्रकरण चल रहा है, क्या पूरा मामला है, आखिर क्या वजह है कि आवास विकास परिषद ने इन किसानों की ज़मीनें ली हुई है? देखिए आप 2 साल से नहीं बल्कि 14 सालों से अपनी जमीनों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि आवास विकास परिषद की तरफ से किसानों की जमीनों को लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों की अगर बात माने तो किसानों की करीब 6 बार उनकी जमीनों को आवास विकास परिषद ने अधिग्रहण किया है। इसके अलावा अब 7वीं बार उनकी जमीनों को अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद किसान नाराज हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर पिछले महीनों की बात करें तो लगातार किसान कलेक्ट्रेट सभागार में धरना प्रदर्शन से लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन तब भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद अब किसानों ने करीब गांव में अपने चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि आपको बता दें इसमें 1-2 या किसान नहीं शामिल है, करीब जो है दर्जनों से अधिक किसान इसमें शामिल है, जिनकी भूमि आवास विकास अधिग्रहण कर रहा है। इसको लेकर लोग चंदा इकट्ठा कर लखनऊ तक पहुंचे थे, लेकिन आलम यह है कि कोई भी अधिकारी आवास विकास का उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही की बात करें तो अभी किसानों ने महापंचायत में भी शामिल हुए थे, वहां पर भी अपनी बात रखी थी। इसके अलावा लखनऊ जाकर जल सत्याग्रह भी किया था। इसके बावजूद भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि किसानों से हमने बातचीत की तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो भूमिहीन की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि दिव्या उनके पास जो जमीनें अब बची हैं वो अपनी खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करो। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर उनकी जमीनों को आवास विकास परिषद अब अधिग्रहण करेगा तो अब वो घर से बेघर हो जाएंगे। जो फरमान है उनका अधिग्रहण किया जाने वाला, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के पेट पर लात मारने जैसा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें किसान जिस तरह से सरकार किसानों के हित की बात करती है, तमाम दावे करती है, किसानों की बेहतरी के लिए तमाम कदम उठाती है, लेकिन राजापुर के किसानों की तरफ देखकर ये तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि किस तरह से जो दावे करती है सरकार, उन दावों में कितनी सच्चाई है। जी शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ राजीव कुमार भाकियू के जिला अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। राजीव जी, आप सुन पा रहे मुझे? जी सुन पा रहे हैं। जी राजीव जी, ये प्रकरण लखीमपुर खीरी का है, क्या आप इससे अवगत है कि यहाँ पर 14 सालों से किसान अपनी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी क्या आप लोगों ने इनका साथ दिया है? किस तरीके से आप इनके साथ खड़े होकर इनकी आवाज उठा रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ 2010 के यहाँ के जो राजापुर के किसान हैं 2010 के अधिग्रहण से पीड़ित हैं, और इससे पहले यहाँ पे 4-5 बार अधिग्रहण हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे जो जमीनें राजापुर गांव के किसानों की थी वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा 5 बार अधिग्रहण की जा चुकी थी। 6ठी बार आवास विकास ने दोबारा, आवास विकास एक बार पुनः पहले बन चुका है, दोबारा इसने 2010 में जो है राजापुर की जमीन का अधिग्रहण किया है। तो 6ठी बार यहाँ पे अधिग्रहण हो 2010 से हम लोग कंटिन्यू अपनी जो आपत्तियां दे रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्शा रहे हैं। हमारे किसान जो है लखनऊ जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आवास विकास प्रशासन, जो आवास विकास विभाग जो है, जो अधिकारी हैं, वो किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। और जहाँ तक की हुआ क्या है कि आवास विकास ने जबरन जो है खतौनियों पे, किसानों की खतौनियों पे अपना आदेश दर्ज करा लिया है, उससे यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अच्छा, जब पहली बार अधिग्रहण हुआ था क्या उस समय किसानों से बातचीत नहीं की गई थी? क्योंकि जब तक NOC नहीं दी जाती, किसानों की तरफ से सहमति नहीं दी जाती, अधिग्रहण नहीं कर सकता विभाग। तो ऐसे में कई बार कैसे एक ही संस्था ने अधिग्रहित की है जमीनें? असल में हुआ क्या, ये पहले बहुत पुराने से चला आ रहा है। जैसे हमारे पिताजी थे, बाबा जी थे, तो बाबा जी के समय में आवास विकास पहले आया तो अधिग्रहण कर लिया। काफी जमीनें थी तो लोगों ने कहा कि विरोध क्या करना, जमीनें हैं, चलो दे दो, विकास हो जाए। उसके बाद मंडी समिति आई, फिर उसमें भी जमीनें दे दी गई।
फिर उसके बाद इंडस्ट्री एरिया आई, उसको भी जमीनें दे दी उन लोगों ने लड़ना झगड़ना उचित ना समझ के बोले जमीन अभी है, हम लोग जीवन यापन के लिए विकसित हो जाए, यहाँ पे विकास हो जाए, इसलिए उन लोगों ने हंसते हंसते जमीनें दे दी। जी। तो इसी चक्कर में यहाँ पे 5 बार ऑलरेडी पहले अधिग्रहण हो चुका था, लेकिन अब क्या था कि 6ठी बार अधिग्रहण हो रहा, वो भी आवास विकास पुनः दोबारा यहाँ पे अधिग्रहण कर रहा है। तो अब जमीन इतनी ही जमीन राजापुर के किसानों के पास बची हुई है तो दोबारा आवास विकास जो है अधिग्रहण कर रहा है। तो अब समस्या ये आ गई यहाँ पे कि जीवन यापन के लिए किसी भी किसान के पास न तो कोई जमीन बच रही है, जो लोग वहाँ से ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, सबसे बड़ी समस्या भी है सामने। और उसके बावजूद क्या हुआ, अभी 5-6 महीने 7 महीने पहले जब ये आवास विकास अपना आदेश दर्ज करा लिया खतौनियों पे जबरन किसानों की, तो अब यहाँ पे दिक्कत आई है कि अब केसीसी जो थे वो रिन्यूअल हो रहे हैं, किसी का रिन्यूअल नहीं हो रहा। बहुत बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे। कई किसान जो है अपना आत्महत्या भी कर लिए हैं, जहर भी खाए हैं, कई किसान अभी मर गए यहाँ पे। लेकिन क्या है कि किसानों ने यहाँ उपद्रव नहीं करना उचित समझा, इसलिए जो चुपचाप हम लोग अपना धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये जमीनें छूट जाएं, किसानों का कैसे भी हित हो जाए। लेकिन क्या है, आवास विकास जो है सोच ही नहीं रहा, ना तो सरकार सोच रही है ना तो आवास विकास सोच रहा है। अब क्या किया जाए, इसलिए हम लोग बराबर जो है संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शाहनवाज, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे, आवास विकास ने जमीनें जो अधिग्रहित की थी वो विकास के लिए की थी, लेकिन ये कैसा विकास है कि आज लोग अपने ही घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। झोपड़पट्टी में, जैसे हमने सुना लोगों को बोलते हुए कि अब झोपड़ियां हैं उनके रहने के लिए, बच्चों को वहीं पढ़ाया जाता है, खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। जी बिल्कुल, गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ कर विकास करने की बात करने का मामला जो है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लोगों जो किसान हैं उनकी जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि किसानों के पास उनके पास खेती किसानी करने भर की ही जगह बची हुई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है। और पहली बात तो ये है कि लगातार जब किसान संघर्ष कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में उस वक्त देखा जब ये किसान देर रात तक बरसात के मौसम में पानी में भीग रहे थे, किसान की हालत भी बिगड़ी थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अफसर है आवास विकास परिषद के, वो कोई भी खुद नहीं दे रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे और ना ही सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान दे रही है। तो यही वजह है कि करीब 14 वर्ष हुए जा रहे हैं, 14 वर्षों से लगातार किसान संघर्ष कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।